हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस साइड विष्णुकांत चतुर्वेदी फ्रॉम गोयल किचन इक्विपमेंट्स। अभी हम आपको इंडियाना पिज़्ज़ा कैफ़े में ले चलेंगे अंदर। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे वन बाय वन कि आप अगर कम स्पेस में, कम बजट में, 2 लाख में, 1.5 लाख में, 3 लाख अगर आपका बजट है और आप अपना कोई कैफ़े प्लान करना चाह रहे हैं, कोई छोटा रेस्टोरेंट प्लान करना चाह रहे हैं, कोई छोटी बेकरी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो कम स्पेस में, कम बजट में किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये हम आपको अंदर ले जाके बताएंगे। और किस तरह से हम लोगों ने कम बजट में एक बहुत ही अच्छा इंडियाना पिज़्ज़ा बनाया है, तो इसमें आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ आपने देखा है कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। प्रॉपर एक सीट पर 4 लोग बैठ सकते हैं, प्रॉपर बीच में एक स्पेस है और आप प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया है, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो अगर आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ कोई प्लान करना चाहते हैं, कोई कैफ़े पिज़्ज़ा खाने के लिए, इटालियन फूड्स के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ आके, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, तो यहाँ आके आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में छोटी किडी पार्टी कर सकते हैं। अब हम आपको किचन के अंदर लेके चलेंगे कि जो हमने गोयल किचन के द्वारा जो आइटम्स दिए गए हैं उसका कम स्पेस में किस तरह से यूज किया गया है। फाइनली अब हम किचन के अंदर आ गए हैं। ये किचन है, छोटा कम स्पेस में। आप देखिए हम लोगों ने किस तरह से एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया हुआ है। अगर यहाँ पर कोई भी हीटिंग होती है तो उसकी जो स्मेल है वो किचन के अंदर न रहे, किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहे। किचन में एक प्रॉपर फिल्टर लगे हुए हैं होड्स के अंदर, जो आप वीकली या 2 से 3 दिन में यूजेस के हिसाब से आप क्लीन कर सकते हैं। आपका जो भी ओवन्स के अंदर कुछ भी आप प्रिपेयर पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा का जो धुआं होता है वो किचन से आसानी से बाहर चला जाए, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे। यहाँ पर हमने देखिए आप एक प्रॉपर हमने एक प्लानिंग की है। टेबल्स दी है, टेबल्स के आपका टेबल टॉप ये पिज़्ज़ा ओवन दिया है, ये टेबल दिया है, इस पर टेबल टॉप हमने फ्रायर दिया है, ये इंडक्शन प्लेट दी है, एक कॉफ़ी मशीन दी है। यहाँ पर आप अपना कोई भी, ये स्टोन टॉप पिज़्ज़ा है तो यहाँ पर आप कोई भी अपना पिज़्ज़ा बना सकते हैं। एक साथ 4 से 5 पिज़्ज़ा आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सिंक दिया हुआ है किचन के अंदर कि आपको कुछ छोटा सा वॉश करना है तो आप आसानी से यहाँ वॉश कर सकते हैं। किचन के बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। उस सिंक के जस्ट बगल में हमने एक स्पेस दिया है। उस स्पेस का काम ये है कि आप अपने कोई भी, आपके जो भी क्रॉकरी का सामान है वो यहाँ पे आप रख के धुल के रख सकते हैं। उसके बाद रैक पे आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये डीप फ्रीजर दिया हुआ है सर हमने इसके जस्ट बगल में। ये डीप फ्रीजर में आप कोई भी फ्रोजन आइटम आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये 555 लीटर का डीप फ्रीजर है जिसमें आप फ्रोजन आइटम आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका सामान इसमें स्टोर रहता है। इसके जस्ट बगल में हमने सर एक टेबल दी है। इस टेबल पे हमने प्रॉपर ये सॉसेस का सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ है। ये साउंड इंक्लोजर ब्लेंडर स्टेशन है जिसमें सर आपको कोई भी शेक बनाना है या कोई भी आपको कोल्ड कॉफ़ी बनानी है वो आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। और इसी के जस्ट में हमने एक पिज़्ज़ा मेक लाइन काउंटर दिया है जिसमें आप कई सारे 2 डोर, ये डबल डोर पिज़्ज़ा मेक लाइन काउंटर है। ये इसमें आप स्टेनलेस स्टील की टॉप है, इसमें आप किसी भी सामान का चॉपिंग, कटिंग कर सकते हैं आसानी से। स्टेनलेस स्टील है, प्रॉपर, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें हमने सर आप देखेंगे ये कई सारे इसमें डिश एक साथ स्टोर कर सकते हैं, जैसे ऑनियन है, आपका कॉर्न है, कैप्सिकम है, मल्टीपल चीज़ें इसमें आप एक साथ स्टोर करके कोल्ड स्टोर पे रहेंगे। आपका कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी किचन के अंदर। तो अगर आपको इसके प्लानिंग में इसका रहना बहुत ज़रूरी है। जो आपका 5 टायर रैक है इसमें आप काफ़ी सारी स्टोर कर सकते हैं चीज़ें। आप देख भी सकते हैं उन्होंने काफ़ी सारे पानी के बोटल्स हैं। ये आपका माइक्रोवेव ओवन है। ये उन्होंने कुछ अपना जो भी सामान है, पैकेट है, वो यहाँ रख रखे हैं। सर हमने एक बीजी कूलर भी दिया हुआ है यहाँ। इसमें सर आप पानी की बोतल हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपकी चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा कोई कस्टमर आता भी है तो वहाँ से देख लेता है भैया मुझे स्प्राइट दे दीजिए या मुझे आप कोका कोला दे दीजिए, पेप्सी दे दीजिए। उसको दिख जाता है कि स्टोरेज क्या रखा हुआ है। तो आपने देखा सर हमने आपको 1 बाय 1 पर आइटम्स के बारे में बताया कि हर आइटम किस तरह से लगा हुआ है, उसका क्या यूजेस है और कम स्पेस में किचन को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो गोयल किचन ने प्रॉपर इसकी प्लानिंग, डिजाइनिंग की है कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे स्टोर किया जाए, किचन को किस तरह से रन करा जाए। अगर कोई कैफ़े को रन करना है, पिज़्ज़ा आउटलेट्स को रन करना है तो किस तरह से हम लोग रन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों की हमारी प्लानिंग, डिजाइनिंग आपने देखी है। और डक्टिंग सिस्टम कितना अच्छा, नीट एंड क्लीन आप आएंगे देखें कितना क्लीन किचन हुआ है। जनरली किचन लोग दिखाते ही नहीं हैं। और जनरली अगर आप देखेंगे मोस्टली प्लेस पे हमने देखा है कि लोग एग्जॉस्ट हुड ही नहीं लगाते हैं। उनके यहाँ क्या होता है, अगर आप जाएंगे
आप कहीं भी खाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, या कहीं पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, या आप कोई स्नैक्स खाने जा रहे हैं, तो हाँ ये ज़रूर देखिए जिस किचन में आप खाना खा रहे हैं वो किचन नीट एंड क्लीन है या नहीं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं। जल्दी आप देखते हैं कहीं आप ढाबे पे खाना खाते हैं, वहाँ होता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, वो धुआं लगता है, वो टीन का टप्पर होता है उसका, उसमें धुआं लगता है, धुआं लग के वो क्या काला पड़ जाता है। जब वो काला हो जाता है तो उसमें एक परत जमा हो जाती है, उस परत से होता क्या है, फिर धुआं लगता है, उसमें कॉकरोच जमा हो जाते हैं, फिर उसने फिर धुआं लगा तो क्या है, जब धुआं लगता है तो सेफ जो काम करते हैं उनको भी नहीं दिखाई देता कि उसमें कॉकरोच कब आके अंदर गिन गया है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाहर अगर आप खाना खाना जाते हैं तो इन सारी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें कि खाना किस जगह खा रहे हैं वो नीट एंड प्लेस जगह है या नहीं। ऐसा ना देखें कि भाई यहाँ पर 50 का है कहीं 100 का है, 20-30 रुपये का अगर अंतर होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। अब हम आपको इस जो किचन के ऑनर हैं मिस्टर मनीष जी, उनसे मिलवाते हैं कि उनका किस तरह से फीडबैक, हमने उनको प्रॉपर प्लानिंग दी है, डिजाइनिंग दी है, आइटम सप्लाई किए हैं, तो उनका क्या फीडबैक है कि सर हम आप मनीष जी से जानते हैं। हेलो मनीष जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। मनीष जी, मैं जानना चाहूँगा कि सारे आइटम्स हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए हैं जी, सारी चीज़ें आपको दी हैं, तो आइटम किस तरह से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं, आपकी सारी मशीनें बहुत अच्छी हैं जी। आपके से सगुन हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, सारी चीज़ें बताई। जी जी। तो आपकी मशीनें तो बहुत ही स्मूथली और प्रॉपर वर्किंग है जी। आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। ये मैं कहना चाहूँगा कि सर्विस जहाँ पे सर्विस अच्छी होती है ना, तो वहाँ से और अच्छा लगता है कि ये जिन पे हमने भरोसा किया वो भी हमें अपनी पूरी सर्विस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी आप लोगों की। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आपका मैं बता रहा हूँ सर्विस के लिए हमने जनरली सर जो भी हम लोग काम करते हैं किचन का, जिस भी जगह करते हैं, हमारे पास 10 लोगों की एक सर्विस टीम है। जी सर। उसका काम है कस्टमर की कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बायर प्रॉपर रेफ्रिजरेशन काम नहीं कर रहा है, फ्रायर काम नहीं कर रहा है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, छोटा इशू होता है लेकिन क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा इशू है। यस सर। आप क्योंकि उसके लिए वो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। अब जिसका किचन रनिंग कर रहा है, अगर मान लीजिए आपका पिज़्ज़ा ही ओवन ही काम ना करे और वो 4 घंटे के लिए रुक जाए, तो आपके क्लाइंट अगर 50,000 20,000 का नुकसान होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सर्विस। हमने मटेरियल सेल कर दिया, उसके बाद हमारी सर्विस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि हम जिस भी क्लाइंट को देते हैं उनसे सर्विस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर ख़राब होती है, मैं एक फ़ोन करता हूँ तो विदिन 1 आवर आपके जो सर्विस मैन है वो मेरे आउटलेट पे प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं मतलब मुझे इतनी अच्छा लगता है कि मैं तो ये भी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ही के यहाँ से परचेज़ करें। जी सर, वो जी चीज़। थैंक यू सर, आपने ये बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही चाहूँगा कि आपकी फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए और आपका आउटलेट अच्छा काम करे। और मैं भी लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस वृंदावन योजना के नियर अबाउट कभी आते हैं तो ये इस आउटलेट पे जरूर विजिट करिए और यहाँ पर इनके पिज़्ज़ा का टेस्ट लीजिए, सैंडविच का टेस्ट लीजिए। ये इंडियाना पिज़्ज़ा के नाम से है ये, और इसका हम आपको यूट्यूब पे लिंक भी दे देंगे किस लोकेशन में है। तो इंडियाना पिज़्ज़ा पे आप आके एक बार पिज़्ज़ा का जरूर टेस्ट करिए। तो आप डोमिनोज का मिस्टर आपका पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे, आप इंडियाना का पिज़्ज़ा का टेस्ट का बिल्कुल अच्छा टिप है। ऑर्गेनिक चीज़ें बिल्कुल मिला के देते हैं, ऑर्गेनिक टेस्ट इसमें मिलेगा आपको, और यहाँ का टेस्ट जरूर करिए। मैं बस यही कहूँगा लखनऊ के लोगों से और लखनऊ के आसपास जब वो लखनऊ विजिट करने आए तो एक बार इंडियाना पिज़्ज़ा आउटलेट पर जरूर आएँ और इनके पिज़्ज़ा का जरूर टेस्ट करें। इन्होंने एक अपना ऑर्गेनिक बनाया है तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू।